सोशल मीडिया ने काफ़ी रेडियो को नुकसान किया है आई वुड से। 2000 जब पहली बार हमारा प्राइवेट एफएम लॉन्च हुआ था ये लखनऊ में, तो उस वक्त एक क्रेज हुआ करता था। दीज लेजेंड्स वीरा, आरजे वीरा, वर्षा विनय का आरसी हॉटलाइन शो आया करता था। आई यूज्ड टू लिसन टू दीस शोज एंड आई यूज्ड टू वंडर, यार क्या आवाज है यार, क्या लगते होंगे ये लोग। काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग मुझसे ये कह रहे थे कि मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और मुझे आरजे बनना चाहिए या किसी ऐसी ही फील्ड में काम करना चाहिए जहां मैं अपनी आवाज़ का जादू बिखेर सकूं। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति से बात करी जाए जो ना सिर्फ मेरी पर मुझ जैसे कई और भी लोगों की मदद कर सके। इसलिए आज आप सबके सामने एक ऐसे ही व्यक्ति को लेकर आया हूँ। बॉर्न इन कानपुर, ब्रॉट अप इन लखनऊ, दिल्ली की सड़कें भी छान चुके हैं और आज इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है। देखा जाए तो काफी लंबी ट्रैवल हिस्ट्री है, बट इसके साथ साथ प्रोफेशनली भी काफी वर्सेटाइल है। अ सिंगर, डांसर, आरजे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अ ग्रेट मिमिक आर्टिस्ट। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के एल्यूमिनाई जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत DRONS ड्रोन्स नामक एक NGO से करी, जहां ये कई सारे एड्स अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा बने। इसके बाद इन्होंने हज में एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी काम किया एंड बिकॉज इनकी मिमिक्री स्किल्स काफी शार्प थी, तो ड्यूरिंग वर्क आवर्स भी ये कस्टमर्स से धर्मेंद्र जी और काफी और एक्टर्स की आवाज में बात किया करते थे। इसके बाद इन्होंने IBM दक्ष में इंटरनेशनल कॉल सेंटर में भी काम किया और वहां भी कस्टमर्स को एंटरटेन किया। इनके हौसले काफी बुलंद थे, इसलिए जब रेड FM में एक मिमिक्री आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट आई तो ये खुद को रोक नहीं पाए और सीधा पहुंच गए रेड FM के ऑफिस। ऑडिशन के बाद आरजे रौनक उर्फ हमारे बउआ और निरुपमा मोहन मैम इनसे काफी इंप्रेस हुए और इनसे इनके ड्रीम्स के बारे में पूछा, जो कि आरजे बनने का था। वहीं से इनके करियर का शुभारंभ हुआ। आज भैया रेड FM में तो नहीं पर लाउड स्पीकर FM में as a programming head काम कर रहे हैं। So let's not waste any more time and let's welcome one and only लखनऊ का वेला रोहन उर्फ आरजे रोहन मिश्रा। हेलो भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया निखिल, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल, थैंक यू। आपकी आवाज़ सुने काफ़ी कान तरस गए थे, सो मैंने सोचा क्यों ना आपको ही बुला लिया जाए शो पर। थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बिकॉज आपको सुनता आया हूँ अभी तक और आपको फॉलो करता आया हूँ काफ़ी टाइम से। आप ही को आइडियलाइज करता हूँ कि मैं किस तरीके से बोलना मेरा निखर सके और कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। तो एक्चुअली जी, तुम मुझसे बेटर बोल रहे हो। बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू सो मच। खैर भैया, आगे बढ़ते हैं। पहले तो गोरखपुर में आप हैं। गोरखपुर ठंड कैसी है वहाँ पर इस टाइम? गोरखपुर मजे की ठंड पड़ रही है यार। शाम रात में कभी कभी बारिश हो जाती है, तो अगले दिन बहुत ही बेहतरीन मौसम हो जाता है। नाक बंद हो जाती है लोगों की। कई लोग नहाने से मना कर देते हैं सुबह सुबह। नहाने से मना, ये तो पूरे इंडिया का काम है। ये तो कई सारे लोग होंगे क्या पूरे इंडिया भर में। चलिए, तो भैया बढ़ते हैं अब आगे, शो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो भैया एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो लोगों को बहुत सताता है कि पहली बात तो ये आरजे नामक ये प्राणी है कौन और क्या क्या रोल अदा करने पड़ते हैं जब एक आरजे की करियर में आप घुसते हैं? यार बेसिकली जहां तक मेरी समझ है तो आरजे मतलब वो होता है जो कि रेडियो में गानों के बीच में, ठीक है, अपने कंटेंट के जरिए एक पर्टिकुलर शो को कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत करता है जी, ठीक है। तो अब उसमें गाने भी कायदे से मायने रखते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर शो बैंड में अगर नॉर्मल गाने ही चल रहे हैं और एक ही थीम पे गाने चल रहे हैं तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। और ये चीज ध्यान देने वाली होती है पर आमतौर पे अब नहीं दिया जाता है। अब सिर्फ कंटेंट पे ही फोकस दिया जाता है। गाने तो चलो चलते रहते हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी लाइसेंसिंग होती है। तो गाने भी ऐसे नहीं चला सकते हैं आप। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर लाइसेंस फॉर दैट। ओके, तो बस ये काम होता है आरजे को
एंटरटेनिंग होना चाहिए, थोड़ा विटी होना चाहिए। और साउंड वगैरह की तो खैर टेक्निकल नॉलेज तो खैर आपको मिल ही जाती है काम करते करते इंटर्नशिप के दौरान, या फिर आजकल तो बड़े कोर्सेज भी चल रहे हैं जी, तो यही है। ओके, तो आपने कोई ऐसा कोर्स किया था आरजे बनने के लिए? यार ऐसा कोर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मैं नवेद सिद्दीकी साहब हैं और शीला मिश्रा मैम है, लेट शीला मिश्रा मैम, तो ये लोग, इन लोगों ने आकाशवाणी से अपना करियर शुरू किया था। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैं इनके जरिए मैंने काफी कुछ सीखा। उन्होंने मुझे काफी अपना टाइम दिया और इन दोनों लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो आई ओ अ लॉट टू दीस टू ग्रेट पर्सनालिटीज। ओके, दैट्स ग्रेट, नवेद सर एंड शीला, ग्रेट टू हियर अबाउट देम। और सही में मतलब आपने जो शायद इनटेक किया है, मे बी मैं इनटेक कर पाऊँ आपसे। सो आगे बढ़ते हैं। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अच्छा भैया, तो अब क्वेश्चन आता है कि एक आरजे बनने के लिए क्या केवल अच्छी आवाज़ होना ही सफिशिएंट इनफ है कि कुछ और भी चीज़ें मायने रखती हैं? तो आजकल के टाइम में निखिल अब आवाज का उतना ज्यादा वो नहीं रह गया है कि आवाज अब या तो आपकी बहुत ही एकदम सुपरफिशियल आवाज हो कि कोई भी रेडियो इंडस्ट्री का बंदा आपको सुनते ही बोले अरे यार तुमको तो शो में ले ले, बट जहां तक मेरी समझ है तो मेरी आवाज इतनी, मैं बहुत मीडियोकर वॉइस अपनी मानता हूँ। वो रेडियो पे जैसे भी लोगों को लगती हो, बेसिक चीज जो मैंने सीखी वो ये है कि इंसान का सबसे पहले विट कैसा है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसा है ना, और साथ ही साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई आरजेज हैं, वी डोंट गेट द टाइम टू प्रेप आवर शो। कभी किसी आउटडोर एक्टिविटी में गए हैं, अब वापस लौटे 1:30 बजे, तो 1:30 बजे बैठ के हम शो प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होता है। तो हमारे पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि हमारे सामने अगर कंटेंट रखा हो कि हाँ चलो ये न्यूज उठानी है, तो इसको हम किस तरीके से डिलीवर करेंगे, तो वो चीजें अगर आपके अंदर हो तो दैट हेल्प्स अ लॉट। वो काम करने से, आपको प्रैक्टिस करने से ही आता है। बल्कि रेडियो वगैरह अगर आप सुनते हो और आपको अगर बेसिक समझ है कि आरजे कैसे बोल रहा है, दैट विल आल्सो हेल्प अ लॉट। मैंने तो सुन के ही सीखा है। ओके, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये भैया जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एंड देन तब भी आपको शो होस्ट करना होता है? यार चैलेंजिंग तो रहता ही रहता है, क्योंकि अब जैसे मेरा शो तुमने सुना है वेलापंथी जब मैं किया करता था, तो हमारे कुछ प्रॉपर सेगमेंट्स होते थे, है ना, वो सेगमेंट जाने ही जाने हैं। अब मान लो कि अब वेलावुड है, जैसे मैं वेलावुड बनाया करता था बॉलीवुड मूवी स्कूफ, तो उसमें अब हर दिन एक नया कैप्सूल होता था, हर दिन एक नया कैप्सूल, वो मुझे पहले से एडवांस बना के रखना होता था। तो कभी कभी वो नहीं बन पाता था, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुराना वाला रिपीट कर रहा हूँ। तो चैलेंजिंग तो होता था, क्योंकि आप 10 मिनट में आप सारी चीजें प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। बट यस, आप मौखिक रूप से अगर देखा जाए तो जनरल न्यूज वगैरह लेनी है अगर आपको, उसमें चल जाएगा। बट इफ यू आर सेगमेंटेड शो, तो उसको फिर स्पॉन्टेनियसली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। You have to carry the segments as well, ना? Right. अच्छा, तो भैया अब इसके आगे बढ़ते हैं और आपसे जानते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्किल अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा स्किल है जो कि आपको लगता है कि एक आरजे में होना बहुत 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 जरूरी है? एक स्किल में क्या बताओ यार, स्किल मतलब खुराफाती होना चाहिए। ओके, हाँ, मतलब कोई भी अगर आपने एक न्यूज सुनी है ना, तो उसका एक 2-3 आपके टेक्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ओके, है ना, ये सब बोला कि यार गोरखपुर में सर्दी बहुत पड़ रही है, वहाँ जाना है, अच्छा लोगों ने नहाया नहीं होगा ठंड के मारे, कई लोगों ने कौवा कर लिया होगा, है ना, तो इस टाइप के 2-3 एंगल जिनके निकला, तो जिनको सोचने की क्षमता हो, है ना, तो वो चीज काफी मायने रखती है किसी भी आरजे के लिए। ओके, ग्रेट। तो भैया आपका रेड एफएम के साथ जर्नी एक थी जो मतलब लखनऊ भर आपको जानता था, और वो जर्नी आपके लिए कितनी खास थी, और उस जर्नी ने रेड एफएम ने आपको किस तरीके से हेल्प करी आपके करियर को बूस्ट अप करने के लिए? भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा ख्वाब हुआ करता था कि मैं किसी लीडिंग रेडियो स्टेशन में आरजे बनूं, क्योंकि you need to be a good listener before speaking something. और मैंने रेडियो सुन के ज्यादा सीखा है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मैं रौनक उस समय लखनऊ में थे, मॉर्निंग नंबर 1 किया करते थे, मैं उनको सुना करता था। देयर वाज अ गाय कॉल्ड रॉकी, उसका प्रॉपर नेम तो कुछ और था, लेकिन उस समय ट्रेंड था कि रेड एफएम में कोई भी दोपहर का शो करता था उसका नाम रॉकी रख देते थे, वो कोई भी शहर हो।
Okay. तो ऐसे 8-10 रॉकीज थे अलग अलग शहरों में, आफ्टरनून टाइम बैंड। तो मैं इन सब के शोज में सुना करता था, है ना। तो इन सब से सुन के मुझे बहुत मदद मिली और मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट इन लोगों का पता चला। बाकी खुराफात जो होती है वो चीज देखो सबके अंदर होती है, हर किसी के अंदर होती है, Right. लेकिन अब आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि वो खुराफात चाहती है बाहर। तो रेड एफएम ने मुझे इसमें बहुत हेल्प करी है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आज हालत ये हो गई है कि आई एम अ मिडिल एज्ड मैन नाउ, और मैं अभी भी सीधा नहीं सोच पाता। Whenever I see, अब क्योंकि जिस चैनल में मैं अभी काम करता हूँ तो मैं उतना बजाते रहो नहीं हो सकता। However, our tagline presently is बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, but we cannot be that बजाते रहो। तो अब कोई भी न्यूज अगर मैं देखता हूँ या कोई भी कंटेंट देखता हूँ तो मेरा वही खुराफाती एंगल चला जाता है। तो जिस वजह से कई ऐसे रेडियो स्टेशन लीडिंग रहे हैं जहाँ पे जब मैंने ट्राई किया तो बोले कि यार आप तो बहुत मतलब अजीब आपकी वो है, खुराफाती टाइप की आपकी वो थिंकिंग है, इसको थोड़ा सा आप मीडियम पेस में कैसे ला पाओगे। मैंने कहा यार काम करने से ही होता है वो। तो रेड एफएम ने मुझे बहुत मदद करी है। वॉट एवर थोड़ी बहुत जो 8-10 लोग जो जानते हैं रेड एफएम के जरिए ही जानते हैं, वो बिग टाइम। और मेरा शो लखनऊ, इलाहाबाद एंड वाराणसी 3 जगह जाता है। Okay. I was very fortunate enough to have been working with such a lovely organization. We were fortunate enough to have heard you. मतलब आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं रेडियो चलाता था and it used to be so much fun. Even तुषार भैया हुए तो like you two were the people whom I used to listen to और बहुत मज़ा आता था। खैर I'm missing those days. I'll be hearing out your loudspeaker FM too. So मैं सबको कहूँगा कि ज़रूर loudspeaker FM सुने और आपकी आवाज़ ज़रूर सुने। So proceeding ahead भैया, एक और चीज़ मेरी जहन में एक क्वेश्चन था कि लोग यूजुअली आरजेस को पहले उनकी आवाज़ से पहचानते थे, लोग शक्लों से नहीं जानते थे, मतलब कौन कौन है नहीं इतना सोशल मीडिया हाइप करता था। बट आज के इस सिनारियो में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम हर व्यक्ति को शक्लों से पहचानते हैं, चाहे वो आरजे रौनक हो उर्फ बउआ जिनको हम जानते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो तुषार भैया हो एज टुच्चा तुषार, लाइक वी नो देम बाय फेसेस। तो आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया ने कितना इस इंडस्ट्री को हेल्प आउट किया है और आरजेस के करियर को बूस्टअप करने के लिए हेल्प आउट किया है? कैन वी से कि लाइक सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल? यार एज फार एज आई थिंक सोशल मीडिया ने काफी रेडियो को नुकसान किया है। आई वुड से रेडियो को बहुत ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा तो नहीं जानता, क्योंकि मैं तो 2000 जब पहली बार हमारा प्राइवेट एफएम लॉन्च हुआ था ये लखनऊ में, तो उस वक्त एक क्रेज हुआ करता था। दीज लेजेंड्स वीरा, आरजे वीरा, वर्षा विनय का आरसी हॉटलाइन शो आया करता था। आई यूज्ड टू लिसन टू दीस शोज एंड आई यूज्ड टू वंडर यार क्या आवाज है यार, क्या लगते होंगे ये लोग। तो मेरे मन में एक कल्पना रहती थी उन लोगों को लेके, एक वो रहता था, एक एंथुसियाज्म रहता था। मुझे आज भी याद है जब मैंने मेरा पहली बार एक रेडियो स्टेशन में फोन लगा था, मैंने उनसे गाना अपनी पसंद का बजवाया था और मैं 3 से लेके 4 दिन तक अपने पूरे मोहल्ले में गाना गाता था कि फला फला चैनल में मेरा गाना बजा था। समझ रहे हो? तो और उसके बाद फिर मैंने ये चीज फील करी जब मैं एज आरजे आया, तो उस वक्त भी इतना मीडिया हाइप देने पे जोर नहीं दिया जाता था। और उससे लोगों के बीच में आपके एक आरजे के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि यार कैसा दिखता होगा। और वही होता था जब हम लोग पब्लिक इवेंट में जब जाते थे, अरे भाई साहब नाम लिए जा रहे हैं, रोहन है, वीरा वीरा, they used to be you know those bouncers to protect us, है ना, वो अलग फिजा हुआ करती थी। लेकिन जब से ये इंस्टा आया है तो, और मैं इसमें आरजेस की गलती नहीं कहूंगा, आरजेस अपनी मर्जी से नहीं इंस्टा रील बनाते हैं। They have been informed, they have been told कि अब वक्त बदल गया है, you need to be on Insta, you need to be socially active, है ना। तो ये मजबूरी है उन लोगों की कि उन लोगों को करना पड़ता है। बट आई डोंट नो, मुझे ये फॉर्मेट बिल्कुल भी सही नहीं लगता है और ये नुकसान ही करता है, क्योंकि रेडियो मीन्स सुनो। Yes, indeed. जब तक आप उसको सुनने का माध्यम रखोगे ना, लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। यार जो इंसान टेलीविजन देख रहा है, जो नेटफ्लिक्स देख रहा है, अमेजॉन प्राइम देख रहा है,
Why the hell would he go and search RJ Rohan? क्या पड़ी है RJ Rohan में कि वो क्यों मेरा इंस्टा रील चेक करेगा मेरे भाई? When everybody is doing on the same thing. पुष्पा वाला वो नया आया हुआ RJ Rohan भी कर रहे हैं, RJ रौनक कर रहे हैं, तो अब उसमें क्या करेंगे? किसने अच्छा किया? किसने अच्छे से गाल पे हाथ फिराया? राइट। तो मुझे ये नहीं समझ में आता यार, सोशल मीडिया में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के कामों को प्रमोट कर सकते हो, बट फोर्सिंग RJs कि नहीं, यू नीड टू मेक 5 इंस्टा रील्स इन अ मंथ, यू नीड टू बी सोशल, इज नॉट गुड फॉर रेडियो। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर दैट आंसर। आई थिंक काफी लोगों को समझ आया होगा, मुझे भी लाइक काफी समझ आया होगा। मैं अपने इन्हीं बेबाक वजहों की वजह से रेडियो का कंगना रनावत बनना बैठा हूँ। ओके नहीं, कंगना रनावत भी बनना कभी कभी अच्छा है। आप बेबाक हैं शायद, इस वजह से लाइक मैं भी आपसे बेबाक तरीके से बात कर पा रहा हूँ, एंड शायद इसलिए खुल के बात हो पा रही है कि एक्चुअल है क्या ये इंडस्ट्री। सो एक फनी सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था भैया कि लाइक कई लोग मेरे से कहते हैं कि मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ठहराव है मेरी आवाज़ में, बट जब मैं खुद की आवाज़ सुनता हूँ तो लाइक मुझे अच्छी नहीं लगती, उतनी साउंड मुझे अच्छा नहीं लगता उसका। जाहिर सी बात है, आपको भी काफ़ी लोगों ने बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे आपकी आवाज़ के लिए। सो लाइक आप अपनी आवाज़ के लिए क्या ऐसा मतलब आपके मन में भी सवाल उठते हैं? मैं पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और अभी भी कोई मुझसे कहता ना कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आई नो मेरी आवाज बहुत मीडियोकर स्टाइल है, वो इसलिए आती है कि वो माइक से आती है, ठीक है, बट यस यू शुड ट्रस्ट द पीपल हु लिसन टू यू, बिकॉज वही, क्योंकि मैं भी जब आरजे लाइन में आया था मुझे भी 2-3 लोगों ने मेरी आवाज की तारीफ करके बोला, तभी भूत चढ़ा था। तो तुमको भी अगर ऐसे कोई बोलता है तो यस, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी आवाज सुनी हुई, तो मुझे भी लगता है कि हाँ तुम्हारी आवाज में ठहराव है, सो यू शुड लिसन टू मी। ओके अब सुनना पड़ेगा, अब आपने बोल दिया, अब सुनना पड़ेगा मुझे। Though you don't trust yourself, trust the people who listen to you. Okay. I will. Thank you for that. And आगे बढ़ते हैं। आपने ये आरजे की लाइन ही चुनना, ये आरजे का प्रोफेशन ही चुनना क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था? एंड लाइक अगर आप आज आरजे ना होते, सो व्हाट वुड हैव मिस्टर रोहन मिश्रा बीन? यार, being born in a middle class family, I was बहुत अटैच्ड रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा से, बहुत ज्यादा। और हम 2 भाई थे, हैं अभी भी, हम, मेरा छोटा भाई और मैं बड़ा हूँ। तो मैं थिएटर में ड्रामेटिक्स वगैरह में बहुत आगे रहता था, डांस वगैरह कर लेता था, मिमिक्री वगैरह कर लेता था। तो मुझे लगता था कि यार कुछ आर्ट फील्ड में ही कुछ करना है, लेकिन अब मेरे अंदर, मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं मुंबई का रुख करूं और अपने घर वालों को पीछे छोड़ दूं। सेकेंडली, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हमारा नहीं था कि मेरे पापा मुझे बोलते हैं जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में वैसे ही उनके मैं पैसे खर्च करवा चुका था, है ना। माय फादर ट्राइड टू गिव मी द डैम बेस्ट एजुकेशन, बट लड़का ही नालायक हो तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा खुद भी अपने अंदर से थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस रहता था कि यार बताओ यार, मैं और कैसे बोलूं इनसे। तो धीरे धीरे यही पता चला कि चलो ठीक है यार, कि अगर वहां पे आप स्टार नहीं बन सकते हो, यहाँ पे आप अपनी कलाकारी दिखा सकते हो। कि रेडियो में उस कंटेंट चला करता था, एंड वेरी जेन्युइन कंटेंट मेकर्स वर राइजिंग दोस डेज। इवन रौनक का भी सही राइज अगर कहा जाए तो वो 2013-2014 के टाइम में, 2010-2011 के टाइम में ही वाज इन हिज पीक। तो तभी उस समय फिर ये गया, तो मुझे यही लगा, मैंने कहा यार कि यहीं पे कुछ हो जाए, अपने शहर में कुछ हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मुंबई में जाके स्ट्रगल अगर करता। हाँ, अगर मिला होता ब्रूस वेन की तरह चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच, तो ऑब्वियसली मुंबई में ही होता, कुछ ना कुछ कर रहा होता, स्क्रिप्ट राइटर होता, डायरेक्टर होता, या फिर एक्टिंग में ही होता। जी ओके। तो भैया आपने बताया था कि आप मिमिक्री काफी अच्छी करते हैं, सो कुछ थोड़ा बहुत हो जाए किसी भी आपके फेवरेट एक्टर की मिमिक्री, लाइक जनता भी सुनना चाहिए। यार यही चीज होती है ना कि अब कोई अगर बोले आपसे मिमिक्री करने को तो मिमिक्री हो नहीं पाती है। लेकिन अब मैं आमतौर पे, जैसे मेरे ऑफिस में भी होता है ना, जैसे ऑफिस में हमारे कुछ एक आध मित्र लोग हैं, तो जब वो सुबह आते हैं, आ गए क्या देशवासियों,
है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे निकलता रहता है, स्पॉन्टेनियस होता है वो, ऐसे कोई काफी अच्छा था, ये भी स्पॉन्टेनियस भी काफी अच्छा था। अगर आप मतलब बहुत अच्छे से करेंगे तो फिर पता नहीं क्या ही करेंगे। हाँ, वो अपने आप ही निकलता है यार, तो ऐसे मैं बोलने पे और नहीं कर पाता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। रेड एफएम से लाउड स्पीकर एफएम, आपने लाइक काफी अच्छी जर्नी तय करी। आज 1 साल आपको लाउड स्पीकर एफएम में होने वाला है, वो या हो चुका है, आई डोंट एग्जैक्टली नो। सो आपको इतना अच्छा टाइम हो चुका है, ये कैसा चेंज था पूरी जर्नी का आपका? लाइक रेड एफएम एक अलग सिनेरियो एंड यू नो लाउड स्पीकर एफएम एक अलग सिनेरियो। सो हाउ इज दिस चेंज, हाउ डू यू सी दिस चेंज इन योरसेल्फ? भाई बड़ा ही भीषण तूफान है, छतरी निकाली हुई है, किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। Okay. चाइना की ऐसी तैसी मारू, चाइना मारो। तो आफ्टर कोरोना क्राइसिस लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन अ वेरी यू नो नेगेटिव कह सकते हो, बट नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, लर्निंग ही कहेंगे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सिटी, फ्रॉम कमिंग टू लखनऊ, कमिंग फ्रॉम लखनऊ टू गोरखपुर, तो जाहिर सी बात है, I won't say that no I am I'm on the top of the world, no, it's nothing like that. Besides, Loudspeaker 90 FM is actually a community radio, and I'm the programming head here. Okay. I'm working as an RJ also, and I'm working as a programming head also. I have my own team. So Red FM में I was a part of the team, but in Loudspeaker 90 FM I'm managing a team. So यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये पता चली कि मेरा जो प्रोग्रामिंग हेड था देवता आदमी था, है ना, मैं काम का ही मन में उसको किया करता था। तो मुझे उनके जो सीनियर प्रोफाइल के जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जिनको हम लोग उनका दर्द नहीं समझ पाते हैं, वो दुख दर्द में सहे और समझे कि वाकई में यार दे डू हैव पेन इन देयर एसेस, उनको मिलते हैं तो तभी वो टीम में थोड़ा सा दर्द प्रवाहित करते हैं। और देखो, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट करियर वाइज। आई एम होपिंग टू गेट बैक टू लखनऊ वंस अगेन टू माय रूट्स। और पूरे एफएम वाला अगर देख रहा है सीनियर प्रोफाइल का, भाई ला लो यार वापस। नहीं, मैं जरूर कहूंगा, मैं कहूंगा प्लीज इनको जल्दी से वापस बुलाया जाए रेड एफएम। मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। प्रोसीडिंग अहेड भैया, आपको ज्यादा क्या बने रहना पसंद है? आई मीन कैसी लाइफ पसंद है? बीइंग आरजे रोहन, डू यू प्रेफर बीइंग आरजे रोहन ऑल द टाइम, और डू यू प्रेफर बीइंग मिस्टर रोहन मिश्रा, द नॉर्मल, द कॉमन मैन? तो मैं एक चीज बताता हूँ, जब तक मैं ऑफिस के अंदर रहता हूँ, है ना, जब तक ऑफिस के अंदर रहता हूँ तब तक, और 3 घंटे का जो मेरा शो होता था और होता है, उसमें तो मैं आरजे रोहन हूँ, ठीक है। कोई मिलने आता है, कोई जैसे कोई लिसनर आ गया बड़ा खुश होके, तभी मैं आरजे रोहन ही रहता हूँ। और हमेशा कोई आरजे रोहन नहीं बन पाता है, हमेशा नहीं रह पाता है। अब ऑफिस वालों के सामने अगर मैं तमीज से आरजे रोहन हूँ, तो मुझे 2 गालियां दे, ऐसा है ना, लेवल डाउन, है ना। तो हमेशा तो कोई नहीं रह पाता, और बहुत मूर्ख लोग होते हैं अगर उनके आरजे का भूत 24 घंटे चढ़ा रहे, तो ये नेचुरली नहीं है। और सबसे ज्यादा मुझे झेप भी तभी होती है जब मैं कहीं बाहर जाऊं और मेरा कोई फ्रेंड अपनी उठाने के लिए बोले, अरे तुमको जानते हो आरजे रोहन? बेचारा जानता हो तो ठीक है, नहीं जानता हो तो फिर हमारी बेइज्जती, अरे साला कहाँ फंसा दिया, तुझे पता भी नहीं है ना। तो बस इसी टाइप का ही है। तो हमेशा कोई आरजे नहीं रह पाता, वो 24 आवर्स में आपका 3 घंटे का स्लॉट होता है बस, राइट, उतना ही, और उतना ही सही भी है। वेरी गुड। ओके, सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट आरजे रोहन फ्रॉम द कॉमन मैन रोहन मिश्रा? यार रोहन मिश्रा जो है ना, वो बहुत ही कम बोलने वाले और सुनने वाले ज्यादा हैं, ऑब्जर्व करने वाले ज्यादा हैं। और आरजे रोहन की इमेज ये है कि बहुत बातूनी है, बहुत खुराफाती है, बहुत तुरंत इंस्टेंट जवाब देता है। तुम दूध मांगोगे वो खीर देगा, कश्मीर मांगोगे वो खीर देगा, है ना। तो उस टाइप का एक इमेज बनवाया गया था, और बना भी है मेरा थोड़ा सा पेल्ला टाइप का। बट मैं नॉर्मली अगर बात करूँ तो बहुत शांत किस्म का व्यक्ति, मतलब बिना बात के, मैं ज्यादा बात करने ही मुझे आलस लगता है, नहीं बात करना चाहता। और जब कभी छुट्टी होती है तो आई प्रेफर टू लिव इन सॉलिट्यूड, मुझे अकेला रहना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, बजाय कि 8-10 लोगों का ग्रुप हो और बेमतलब की बातें हो रही है ना। तो आराम से मैं घर पे रह के अपना आराम से फिल्म लगा के मैं बढ़िया देखना पसंद करता हूँ।
बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनैलिटी है ऑन एयर से रियल लाइफ में अगर देखा जाए। इंडीड काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, मन तो नहीं है कि ये मैं मतलब इसको फाइनल क्वेश्चन कह के और एंड करूं इस एपिसोड को, बट शो को आफ्टर ऑल एंड करना ही है, सो वी कैन नॉट हेल्प दैट। काफी लोग हम लोग को आज सुन रहे हैं, इनमें से काफी लोग आरजे बनना चाहते होंगे आगे, और खासतौर पे मैं भी ये चाह रखता हूँ कि मेरी आवाज भी आगे लोग सुने। सो आप ऐसी कौन सी एडवाइस अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को आज, जो मतलब काफी हेल्पफुल रहे? एडवाइस क्या, मैं सिर्फ एक यही चीज कह सकता हूँ कि बस रिस्पेक्ट योर सीनियर्स, दैट्स इट। अपने अंदर की ह्यूमिलिटी आप अपने अंदर जीवित रखिए और हम्बल रहिए, दैट विल डू, इतना सफिशिएंट। बाकी क्रिएटिविटी तो सब मैं पहले ही बोल ही चुका हूँ। बस ये है कि आजकल ये होता है ना, अच्छा ये अपने टाइम के होंगे तो होंगे, डोंट कीप दैट एटीट्यूड। आपको पता नहीं कि उस आदमी ने कितनी मेहनत करके वो जगह पाई है, है ना? तो आप बिकॉज ही इज नॉट इन द लाइमलाइट, सो आप उसको वो नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो बस ये है कि आप जिससे भी मिलते हो, जहां भी जाते हो, सीनियर को देखिए, आप कोई प्रोफाइल पे है तो उसकी आप इज्जत करिए और समझिए कि भाई उनका भी दर्द है ना? वेरी गुड, बस ये है। ओके, सो हियर कम्स द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक यू सो मच भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू, लाइक मुझे बहुत मजा आया काफी बिकॉज यू आर सच एन एंटरटेनिंग पर्सन, और आज का एपिसोड लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू एंजॉय इट, सभी एंजॉय करेंगे, होपिंग सो। एंड रेड एफएम वाले जरूर सुन ले, काश मतलब आप वापस आ जाएं एंड आपसे फिर से मिलने का मौका मिले मुझे। डियर रेड एफएम प्लीज। Okay, so nice talking to you again. Same here भैया, thank you so much for your time. मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे भी। Surely. Okay, thank you so much, bye bye. So I hope you guys enjoyed this amazing episode. मुझे काफी मजा आया talking to RJ Rohan. I mean, मैं रेडियो में सुनता था, but आज ऐसे बात कर रहा था, तो this was a completely different experience. मजा आया तो जाओ ठोको लाइक यार, एंड अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज मैं फिर से बता रहा हूँ, कंटेंट बहुत सारा आने वाला है, जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और आरजे रोहन को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्लीज जाओ, एंड ही इज वेटिंग फॉर योर फॉलोअर्स। मैं भी वेट कर रहा हूँ, तो मुझे भी देख लेना इंस्टा पे। मोर ओवर हमारे ऑफिशियल चैनल को भी जाके जरूर फॉलो करो, बिकॉज सारे अपडेट्स वहीं आएंगे, एंड एंजॉय करते रहो और मेरे साथ सुनते रहो, साथ में बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम नहीं बजा रहा हूँ, बट हाँ मेरा चैनल जरूर देखते रहो, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट आएंगे। आई नो यू पीपल आर वेटिंग फॉर मोर एंड मोर आर्टिस्ट, मोर एंड मोर कंटेंट, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करे बैठे रहो और एक्साइटमेंट दिखाते रहो, फिर से बजाते रहो।